मेरा आज का टॉपिक है पावर ऑफ बिग थिंकिंग। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, किसी की सोच का नतीजा है। एक सामान्य सामान्य सोच नहीं, बल्कि एक बड़ी सोच के कारण ही व्यक्ति बड़ा तभी बनता है जब उसकी सोच बड़ी होती है। बिग थिंकिंग ही एक व्यक्ति को सामान्य से खास बनाती है। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। पहले बहुत सफल और अमीर, दूसरा मिडिल क्लास, जो अमीर ना ज्यादा अमीर है ना ज्यादा गरीब है, और तीसरा गरीब लोग आते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो अमीर आदमी और अमीर होता जाता है और गरीब आदमी और गरीब होता जाता है। मिडिल क्लास ज्यादातर मिडिल ही बना रहता है। बड़ा आदमी बड़ा आदमी क्यों बड़ा है? क्या वो शारीरिक रूप से बड़ा है और शारीरिक रूप से बड़ा है, या ज्यादा मजबूत होता है? क्या वो अतिरिक्त घंटे काम करता है? इसका जवाब है नहीं। एक आदमी बड़ा और सफल अपनी बड़ी सोच के कारण ही बड़ा बनता है। और मजे की बात यह है कि वो एक मिडिल क्लास और गरीब आदमी से कम ही मेहनत करता है। बस आपके पास एक बिग थिंकिंग होती है। मिडिल क्लास आदमी की सोच मिडिल ही होती है। अपने प्रॉब्लम के कारण एक सामान्य आदमी ही बना रहता है, और एक गरीब आदमी की सोच जैसी होती है वो वैसे ही होता है। छोटी सोच पैदा कैसे होती है? छोटी सोच पैदा कैसे होती है? आपने सुना होगा, छोटी सोच और पैर की मोच आप मोच को आगे बढ़ने नहीं देती। छोटी सोच पैदा होती है डर से। छोटी सोच पैदा होती है बड़ा ना सोच पाने के कारण। छोटी सोच पैदा होती है काम टालने से। छोटी सोच पैदा होती है बिना गोल बिना लक्ष्य की जिंदगी गुजारने से। छोटी सोच वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वक्त काटने के बारे में ही सोचता है। बड़ी सोच कैसे पैदा होती है? बड़ी सोच कैसे पैदा होती है? इस धरती पर जितने भी आविष्कार हुए हैं, वो किसी की बड़ी सोच का ही नतीजा है। आविष्कार और खोजों से पहले वो चीजों को असंभव लगती थी। बड़ी चीजें खोजने से पहले वो असंभव लगती थी। किसी को भी विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, परंतु किसी की बड़ी सोच और शक्ति के द्वारा ही यह संभव हो सका। पहले किसी को यकीन नहीं था कि एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश जाने किसी व्यक्ति से बात हो सकती है। कोई सोच नहीं सकता था और ना सोच सकता था। बस एक आदमी ने बड़ा सोचा और टेलीफोन का आविष्कार किया। एक आदमी ने बड़ा सोचा और टेलीफोन का आविष्कार किया। चीजों को उछालो तो नीचे ही आती है। चीजों को उछालो तो नीचे ही आती है। पेड़ से सेब नीचे ही गिरता है। पर ऐसा क्यों होता है? इसका पता भी किसी सामान्य सोच नहीं, बल्कि एक बड़ी सोच ने लगाया। सर आइजक न्यूटन ने बड़ा सोचा। उन्होंने पता लगाया कि चीजें गुरुत्वाकर्षण के कारण ही नीचे गिरती है। पता लगाने पर पता लगाने से पहले भी चीजें नीचे गिरती थी, पर एक बड़ी सोच के द्वारा ही कोई बड़ी खोज संभव है। बड़ी सोच पैदा होती है बड़ी सोच पैदा होती है सत्वाकर्षण की बड़ी सोच पैदा होती है बड़े लक्ष्य बनाने से। बड़ी सोच पैदा होती है कुछ कर गुजरने के जोश से। बड़ी सोच पैदा होती है सामान्य से खास बनने की चाहत में। बड़ी सोच पैदा होती है चीजों में लोगों को सकारात्मक देखने से। बड़ी सोच पैदा होती है अपने आप को महत्वपूर्ण समझने से। पावर ऑफ बिग थिंकिंग। पावर ऑफ बिग थिंकिंग। मेरा पहला पॉइंट है, यदि आप अपने आप को बदल सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच
बदलिए। अपनी सोच बड़ी करनी होगी। छोटी सोच से आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। नंबर 2, बड़ी सोच वाले व्यक्ति को आप छोटा सा काम भी दो, वो अपनी बिग थिंकिंग के द्वारा उस काम को भी बड़ा बना देगा। और दूसरी तरफ एक छोटे सोच वाले व्यक्ति को आप बड़ा काम भी दो, वो उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। नंबर 3, जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने अवश्य ही बड़े लोग आते हैं, और आपकी बड़ी सोच के कारण आप उन अवसरों को पहचान लेते हैं और उन पर काम भी कर सकते हैं और सफल होते हैं। हो सकता है कोई मौका या अवसर में प्रयास करने के बाद भी सफल ना हो पाए या मौके को खो दें, पर बड़ी सोच वाला निराश नहीं होता। उस मौके को वो फिर और खोजने की कोशिश लेता है। छोटी सोच वाला व्यक्ति को अवसर भी छोटे मिलते हैं और उसको भी वो पूरा लाभ नहीं उठा पाता। छोटी सोच वाले व्यक्ति को अवसर बहुत मिलते हैं, पर वो उसका लाभ नहीं उठा पाता और ना ही वो आगे बढ़ पाता है, इसलिए वो छोटा ही बना रहता है। नंबर 4 है बड़ी सोच। बड़ी सोच वाला व्यक्ति अपने हालातों से हार नहीं मानता। जो वो चाहता है, जितना बड़ा वो सोचता है और वो कहता है, क्योंकि उसे मालूम है वो कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है वो कर सकता है, कितना भी बड़ा काम आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, पर वो हार नहीं मानता और अपने काम को करता रहता है। उसके सामने चाहे आंधी आए, तूफान आए, लेकिन वो फिर भी अपनी हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ता चला जाता है। 5वां पॉइंट है बड़ी सोच और आप अपने ऊपर विश्वास किसी भी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। बड़ी सोच और बड़ी और सकारात्मक सोच आपकी स्थितियों को बदल सकता है। अगर हम अपने ऊपर विश्वास करें तो हम किसी भी सकारात्मक चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम इन चीजों को कर सकते हैं, तभी आप उन चीजों को बदल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। नंबर 6 आता है एक छोटी सोच रखने वाला व्यक्ति अपनी छोटी सोच के कारण कुछ बड़ा नहीं कर पाता। बड़ा करना मुश्किल नहीं है, बल्कि बड़ा सोचना मुश्किल है, क्योंकि जब आप बड़ा सोचना शुरू कर देंगे, आप बड़ा करना शुरू कर देंगे। नंबर 7, यही यह सोचो कि काम महत्वपूर्ण है। अगर हम उस काम को सोचे कि यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम उसे पूरी लगन के साथ करेंगे। जिस काम को आप कर रहे हो वो आपकी सोच का ही नतीजा है। एक छोटा काम बड़ा तब बनता है जब आप उससे बड़ा करने के बारे में सोचते हैं। जब आप वक्त काटने वाले फार्मूले पे काम कर रहे हैं, तो क्या आप बड़ा सोच पाएंगे? अगर हम फील्ड में जाना है हमें, और हमें टारगेट मिला है कि हमें अपने फील्ड में जाके हमें आज इतना काम करना है, इतनी डीडी निकालनी है, और हम घर में बैठे हुए सोचते रहेंगे कि हाँ हम जाएंगे, हम करेंगे, तो आप उस फार्मूले के अनुसार घर में ही बैठे रहेंगे और बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमारे गुरुजन बताते हैं हमें कि आपको ये टारगेट मिला है आज का, आपको ये पूरा करना है, तो पूरे विश्वास के साथ उसे करो और बाहर निकलो, तो आप कर लोगे। लेकिन आपकी अगर सोच छोटी है तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। नंबर 8 है यह बात सही है कि मेहनत से बिना कुछ नहीं हासिल होता। यह बात सही है कि मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता, पर क्या केवल मेहनत के दम पर सफलता हासिल होती है? पर क्या मेहनत के दम पर सफलता हासिल होती है? बिल्कुल नहीं। सफलता, पैसे, कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मेहनत से मिलती है। अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो हम पैसे पैसे और कामयाबी
सिर्फ जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही मेहनत से हम कर पाएंगे। जो सबसे ज्यादा सफल मजदूर होते हैं, एक रिक्शा रिक्शा वाला होता है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन यही मजबूत रिक्शे वाला और अन्य जो खूब मेहनत करते हैं शारीरिक और दिमाग से, अगर आपकी सोच बड़ी कर अपनी सोच बड़ी कर लें तो क्या वो सफलता नहीं हो पाएंगे? अगर आप अपनी सोच बड़ी करोगे तो क्या आप सफल नहीं हो जाओगे? नंबर 9 आता है, बड़ी सोच से व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है, वो सफल और अमीर हो सकता है। तीन मजदूर जो काम कर रहे थे, उनसे पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो? पहले मजदूर ने कहा, मैं ईंट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, मजदूरी कर रहा हूँ जिससे पैसे कमा सकूं। और तीसरे मजदूर ने जवाब दिया, मैं शानदार मकान बना रहा हूँ। इस इस छोटे से वार्तालाप से हम क्या देख पा रहे हैं? शायद पहले दो मजदूर अपनी पूरी जिंदगी यही काम करते रहेंगे, ईंट ढोना और ईंट जमाने का, क्योंकि उनकी सोच वहीं तक सीमित है और वहीं तक सीमित है, वो बड़ा नहीं सोच पाते थे। परंतु तीसरा मजदूर जिसने कहा वो एक शानदार मकान बना रहा है, वो हमेशा ईंट ईंट नहीं उठा रहा था, नहीं वो ईंट नहीं उठा रहा होगा। वो अपने दिमाग में इतने सारे मकान बनाने के लिए नए नए तरीकों को सोच रहा होगा कि हम इस तरीके से इस मकान को मैं बना सकता हूँ। वो अपना एक वो अपना एक पावर बना रहा होगा, वो अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर रहा होगा कि मैं किस तरीके से नए नए मकान बना सकता हूँ। शायद वो फोरमैन बन जाए या आर्किटेक्चर बन सकता है। नंबर 10 आता है और आखिरी पॉइंट है मेरा, भले ही दो व्यक्तियों की शिक्षा, माहौल, परिवार समान हो, परंतु उसकी सोच में अंतर होता है। भले ही एक व्यक्ति उच्च शिक्षा और अच्छे माहौल से हो, परंतु उसकी सोच छोटी होती है, वो सफल नहीं हो सकता। और भले भी एक व्यक्ति अच्छी शिक्षा हासिल ना कर पाए और उसे माहौल भी अच्छा ना मिले, पर अपने अपने बड़ी सोच के कारण वो एक बड़ी सफलता हासिल कर पाए। और उसे माहौल भी अच्छा ना मिला हो, पर अपनी बड़ी सोच के कारण वो एक बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। हमारे घर में दो प्रकार के लोग होते हैं। जैसे हमारे बच्चे हुए, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, और हम उसे शिक्षा देते हैं, हम उन्हें समझाते हैं। तो बड़ा वाला बेटा हो या छोटा वाला, कोई सा भी हो, तो वो एक अच्छा शिक्षा ग्रहण कर लेता है, अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करता है। लेकिन दूसरा वही, जिनको दोनों को एक जैसी मिल रही है, लेकिन वो कोई कम होता है कोई ज्यादा होता है। दो बच्चे होते हैं, कोई एक खराब निकल जाता है एक अच्छा निकल जाता है। इसी तरीके से अगर हम अपनी सोच को ऊंचा रखेंगे तो हम बड़ा काम कर लेंगे और सफल भी हो जाएंगे। लोग बड़ा सोचने से डरते हैं, लोग बड़ा सोचने से डरते हैं, लेकिन अगर आप छोटा सोचते हैं तो आप केवल छोटी चीजें ही हासिल कर पाएंगे। जब सोचना ही है तो क्यों ना सोचा जाए। इस तरह बड़ी सोच द्वारा आप एक खुशियों भरी सफल जीवन बिता सकते हैं। बड़ा लक्ष्य सोचो और बड़ी सफलता ही हासिल करो। बड़ा लक्ष्य सोचो और बड़ी सफलता ही हासिल करो। अपने गोल को बड़ा बनाओ। अपने गोल को बड़ा बनाओगे तो आप उसमें सफल जरूर होगे। अगर आपके पास गोल नहीं है, कहते हैं ना, जिसके पास गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। तो इसलिए अपने गोल को बनाओ और उस पे काम करो, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, इतने बड़े चैनल पे आपने बोलने का मेरे को मौका दिया। मेरा कुछ भी नहीं था, अगर कुछ अच्छा लगा हो
तो उसे आप लोग अपने अपने अंदर उतार लेना, और जो खराब लगा हो उसे मेरे को दे देना। थैंक यू सर।